अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या खाना खाने के बाद नहाना चाहिए। बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद नहाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आपने सिर्फ उन पॉइंट को सुनना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, जो लोग नहाते हैं वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद फिर कभी भी नहीं नहाएंगे। अब जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे कि खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, लेकिन मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि मैं आपको नॉलेज दे पाऊं। लोगों को पता तो है नहीं नहाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं नहाना चाहिए, पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, वो आज मैं आपको 5 पॉइंट के अंदर बताऊंगा। आपने सिर्फ 5 पॉइंट सुनने हैं और इंशाल्लाह ताला मैं दावे से बोल रहा हूं कि आपको इसके पीछे का जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो आपको पता चल जाएगी। तो आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप हमारी वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वीडियो को अभी अभी लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू ऐसी अच्छी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, उस खाने को हजम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब भी खाना हमारे मैदे के अंदर पहुंचता है, मैदे को एनर्जी दरकार होती है उस खाने को हजम करने के लिए। अब एनर्जी के साथ साथ खाने को हजम करने के लिए खून की भी जरूरत होती है। जब भी खाना आपके मैदे के अंदर जाता है, खून उसी वक्त अपना बहाव मैदे की तरफ कर लेता है। अब मैदे को उस खाने को हजम करने के लिए खून की भी जरूरत होती है, क्योंकि खून के अंदर ही एनर्जी है। जब तक खून आपके मैदे के अंदर नहीं जाएगा, आपका खाना हजम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब खून आपके मैदे की तरफ रवाना हो जाएगा, तब क्या होगा, वहाँ से खून में मौजूद एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी और आपके खाने को हजम किया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपस में मिलते जुलते ही हैं। तो दोस्तों, जब आप ऊपर से नहा लेंगे, आपके जो जिस्म का टेम्परेचर है वो काफी हद तक गिर जाता है, लो हो जाता है। तो जब आपके जिस्म का टेम्परेचर गिर जाता है, तो नहाने के बाद जो खून का बहाव है वो फिर आपके मैदे की तरफ नहीं जाएगा। तो जब आपका खून मैदे की तरफ नहीं जाएगा, तो मैदे को ना तो एनर्जी मिलेगी। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी, तो मैदा किस तरह खुराक को हजम करेगा। खाना खाने के बाद जब आप नहा लेते हैं, खून का बहाव मैदे की तरफ नहीं जाता, बल्कि आपका जो खून है वो हाथों और पाँव की तरफ उसका जो बहाव है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लग गई होगी कि खाना खाने के बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए, एक्चुअली पीछे रीजन क्या है। अब बहुत से लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कहते हैं कि खाना खाने के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे तक लेटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब आप खाना खाने के बाद लेट जाएंगे, आपका जो खाना है वो आपके मैदे की तरफ तो जाएगा ही नहीं, खाना वहीं स्टक हो जाता है, वहीं फंस जाता है। क्योंकि मैदे के बाद जो खाना होता है वो आपकी छोटी आंत में जाता है। तो जब आप ऊपर से सो जाते हैं, खाना छोटी आंत में पहुंचता ही नहीं है, खाना वहीं मैदे में पड़ा रहता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप खाना खाने के बाद सोते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। मेरा बिल्कुल यही मकसद था, ताकि मैं आपको सही थोड़ी सी नॉलेज दूं, ताकि आप अपनी रूटीन को चेंज कर पाएं। छोटी छोटी गलतियां आपकी सेहत को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी छोटी छोटी जो रूटीन है, गंदी रूटीन है जो मैंने आपसे शेयर की है आज, अगर आप इनको चेंज कर लेंगे तो आपकी सेहत में काफ़ी बड़ा चेंज आ जाएगा। कल की वीडियो जो मेरी आने वाली है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, जो कल मेरी वीडियो आएगी वो आपने ज़रूर देखनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों चलिए मिलेंगे कल की वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।